In this lecture, we will discuss about carbon market in India. Lecture is important for GS paper 3, for prelims and for mains. Why in use? The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has announced a National Designated Authority (NDA) to enable a carbon emission trading regime. Recently, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने इंडिया के अंदर कार्बन एमिशन ट्रेडिंग रिजाइम को इनेबल करने के लिए नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अनाउंस किए. द क्रिएशन ऑफ नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी (DNDA) इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द प्रोविजन ऑफ द 2015 पेरिस एग्रीमेंट. 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग एनडीए का क्रिएशन मैंडेटरी था. इट मीन्स कार्बन एमिशन ट्रेडिंग रिजाइम को इनेबल करने के लिए एनडीए हर कंट्री को क्रिएट करना होगा अपने अपने कंट्रीज के अंदर. विद इन द पेरिस एग्रीमेंट, आर्टिकल 6 डिफाइन द सिस्टम अंडर विच सच एन एमिशन ट्रेडिंग मार्केट कैन टेक शेप. पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 के अंदर एक ऐसे सिस्टम को डिफाइन किया गया है जिसके अंडर एमिशन ट्रेडिंग मार्केट को शेपिंग गिवन किया जा सकता है. The NDA's responsibility include recommending the union government a list of activities that can be considered for the trading of emission reduction units from project under Article 6. एनडीए का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आर्टिकल 6 के अंदर जो भी एक्टिविटीज प्रपोज की गई हैं उन एक्टिविटीज को यूनियन गवर्नमेंट के बिफोर रिकमेंड करना है. व्हाट इज कार्बन मार्केट? कार्बन मार्केट क्या होता है? Carbon market are market-based mechanism designated to reduce greenhouse gas emissions, in which financial incentives are provided to individuals and organizations to reduce their carbon footprint. कार्बन मार्केट एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसमें इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन को कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं. A carbon market is a market that allows the buying and selling of a right to emit carbon into the atmosphere. कार्बन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर राइट टू एमिट कार्बन इनटू एटमॉस्फेयर, यानी कार्बन को एमिट करने के राइट को बाय किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है. Carbon markets operate on the principle of cap and trade, where a government or regulatory body set a cap on the total amount of greenhouse gas emissions. कार्बन मार्केट जो होते हैं ये कैप एंड ट्रेड के प्रिंसिपल के बेस पर ऑपरेट किए जाते हैं, जहां पर गवर्नमेंट या कोई रेगुलेटरी बॉडी टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का कैपिंग करती है. Government can issue certificate called carbon credit that allow to emit a certain amount of carbon into the atmosphere. गवर्नमेंट कुछ सर्टिफिकेट इशू कर सकती है जिसको हम कार्बन क्रेडिट कहते हैं. इस कार्बन क्रेडिट के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअली एटमॉस्फेयर में कार्बन के एक सर्टेन अमाउंट को इमिट किया जा सकता है. वन कार्बन क्रेडिट इक्वल टू 1000 kg ऑफ CO2. वन कार्बन क्रेडिट की जो वैल्यू होती है वो 1000 kg ऑफ CO2 के इक्विवेलेंट होती है. गवर्नमेंट कैन कंट्रोल हाउ मच कार्बन इज रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स दैट आर इशूड. गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि एनवायरनमेंट के अंदर कितना कार्बन रिलीज किया जाना है, और इसके लिए गवर्नमेंट चाहो तो नंबर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स को लिमिट करके कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस कर सकती है. Any one person who does not hold carbon credit to their name would not be allowed to emit any carbon into the atmosphere. किसी भी पर्सन के पास अगर कार्बन क्रेडिट नहीं होंगे तो उस पर्सन को एटमॉस्फेयर में कार्बन एमिट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा. कार्बन क्रेडिट्स वर फर्स्ट यूज्ड इन द 1990s इन द यूएस ऑन द बेसिस ऑफ द कैप एंड ट्रेड मॉडल टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. पहली बार कार्बन क्रेडिट का यूज यूएस में 1990s में किया गया था और कैप एंड ट्रेड मॉडल के बेस पर इसको इशू किया गया था. स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कार्बन क्रेडिट इशू किए गए थे. इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स दैट होल्ड कार्बन क्रेडिट बट दे डू नॉट यूज कैन सेल देयर क्रेडिट टू इंटरेस्टेड बायर्स. इंडिविजुअल्स जिनके पास कार्बन क्रेडिट है बट वो उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं, इंटरेस्टेड बायर को वो इन क्रेडिट्स को शेयर कर सकते हैं. Carbon credits price are determined by the market forces, which means depend on supply of carbon credits and the demand for these certificate. कार्बन क्रेडिट के जो प्राइस थे वो मार्केट बेस
पर डिटरमाइन किए जाते हैं। इट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर कार्बन क्रेडिट्स के प्राइसेस यहाँ पर फिक्स किए जाते हैं। अब कार्बन मार्केट कैन ऑल्सो इंक्लूड द ट्रेडिंग ऑफ कार्बन ऑफसेट। कार्बन ऑफसेट का ट्रेडिंग भी इसके अंडर हो सकता है। इन कार्बन ऑफसेट अ बिजनेस दैट पॉल्यूट द एनवायरमेंट कैन परचेज कार्बन ऑफसेट सोल्ड बाय द एनवायरमेंटल एनजीओ विच प्रोमिस टू प्लांट ट्रीज दैट so a certain amount of carbon emission from the atmosphere। कार्बन ऑक्साइड के अंदर कोई बिजनेसमैन जो कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है वो इन्वायरमेंटल एनजीओ से कार्बन ऑक्साइड परचेज कर सकता है, और इसके बदले में वो इन्वायरमेंटल एनजीओ सर्टेन नंबर ऑफ प्लांट और ट्रीज को लगाने का यहाँ पर प्रॉमिस करेगा, और ये जो प्लांट होंगे वो एटमॉस्फेयर से सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इट मीन्स ये जो प्लांट होंगे वो कार्बन एमिशंस को शो करने का वर्क करेंगे। व्हाट आर टाइप्स ऑफ कार्बन मार्केट? कार्बन मार्केट के क्या क्या टाइप होते हैं? नंबर वन कंप्लायंस मार्केट, नंबर टू वॉलंटरी मार्केट्स। कंप्लायंस मार्केट आर मैंडेटरी रिक्वायरिंग रेगुलेटेड एंटिटीज टू परचेज कार्बन क्रेडिट टू कंपेंसेट देयर एमिशंस। कंप्लायंस मार्केट जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, इसमें कार्बन क्रेडिट्स को परचेज करना मैंडेटरी होता है सो दैट एमिशंस को कंपेंसेट किया जा सके। मोस्टली दीज एंटिटीज आर लार्ज इंडस्ट्रियल पोल्यूटर्स। ये जो एंटिटीज होती हैं वो लार्ज इंडस्ट्रियल पोल्यूटर्स होती हैं। Number two, voluntary markets. These markets are voluntary, allowing individuals, businessmen, and organizations to purchase carbon credit to compensate their emission rather than regulatory requirement. Voluntary carbon market जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स, बिजनेसमैन और ऑर्गेनाइजेशंस को वॉलेंट्री बेस पर अलाउ करते हैं कि वो कार्बन क्रेडिट परचेज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। India is a significant exporter of carbon credits in a voluntary market. Its credit worth is between USD 200 to 300 billion per year and accounting for 17% of the global supply in 2022. इंडिया कार्बन क्रेडिट्स का एक सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर है, स्पेशली वॉलंटरी मार्केट में। इसके कार्बन क्रेडिट की जो वैल्यू है वो पर ईयर 200 से 300 बिलियन डॉलर रही है, जो कि ग्लोबल सप्लाई का अबाउट 17% का शेयर रखता है। व्हाट आर कार्बन क्रेडिट्स एंड कार्बन टैक्सेस? व्हाट आर कार्बन क्रेडिट्स? कार्बन क्रेडिट्स रिप्रेजेंट अ रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस दैट कैन बी ट्रेडेड। कार्बन क्रेडिट्स ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के रिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इनको हम ट्रेड कर सकते हैं। वन कार्बन क्रेडिट इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल रिड्यूस्ड और अवॉइडेड। कार्बन क्रेडिट कैन बी जनरेटेड थ्रू वेरियस एक्टिविटीज के थ्रू हम कार्बन क्रेडिट जनरेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन और प्रोमोटिंग रिफॉरेस्टेशन। नंबर बाय इम्प्लीमेंटिंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, रिड्यूसिंग वेस्ट और ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। What is carbon taxes? Carbon taxes are taxes that are direct levy on the emission of greenhouse gases. Greenhouse gases emission पर जो डायरेक्ट लेवी किए जाते हैं उन्हें हम कार्बन टैक्सेस के नाम से जानते हैं। Polluters pay a tax based on the amount of emitted greenhouse gas. For the government, carbon taxes generate revenue which can be used for fund climate mitigation and adaptation project or reduce other taxes. What are the current government initiative related to the carbon market in India? इंडिया में कार्बन मार्केट से रिलेटेड गवर्नमेंट के करंट इनिशिएटिव्स क्या क्या रहे हैं? नंबर वन, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS। बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट प्रोडक्शन एट 1986, इंडिया लॉन्च द CCTS टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय ट्रेडिंग कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट। एनवायरमेंट प्रोडक्शन एट 1986 के अकॉर्डिंग इंडिया ने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए CCTS कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लॉन्च किया है, और इसके अंडर गवर्नमेंट कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट का यहाँ पर ट्रेडिंग करती है। इन इंडिया द कंप्लायंस ऑफ CCTS विल कमेंस इन 2025-26 विच अलाउ नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज टू पार्टिसिपेट एंड ट्रेड कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट। इंडिया के अंदर CCTS इस साल ये लॉन्च हुआ है, अब लॉन्च होने वाला है। इसके लिए अभी एक अथॉरिटी यहाँ पर इस्टेब्लिश की है, जो हमने स्टार्टिंग में इस लेक्चर में अभी डिस्कस किया था। अब इस ईयर से यहाँ पर CCTS इट मीन्स कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर अब स्टार्ट होने वाला है, और इसके स्टार्ट होने के बाद कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट का यहाँ पर अब ट्रेड किया जा सकेगा। नंबर टू, करंटली अदर एग्जिस्टिंग स्कीम। कुछ और भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं सच एज परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड इट मीन्स पैट and renewable energy certificate REC systems are existing market based emission reduction schemes in India. इंडिया के अंदर मार्केट बेस्ड एमिशन रिडक्शन स्कीम सच एज पैट एंड REC ये एग्जिस्टिंग स्कीम है।
Number three, verification and monitoring. The National Steering Committee for Indian Carbon Market and the Bureau of Energy Efficiency are responsible for monitoring, reporting, and verification process of carbon credits. कार्बन क्रेडिट्स को मॉनिटर करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए इंडिया के अंदर नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर इंडियन नेशनल मार्केट एंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कार्बन क्रेडिट को मॉनिटर करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन मार्केट्स का क्या सिग्निफिकेंस है? कार्बन मार्केट्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प टू रिड्यूस एमिशन, ये एमिशंस को रिड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। कार्बन मार्केट इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट रिड्यूस और रिमूव एमिशन विच कैन हेल्प टू अचीव द पेरिस एग्रीमेंट गोल। कार्बन मार्केट्स के अंडर कुछ ऐसे एक्टिविटीज इंक्लूड हैं जो एमिशंस को रिड्यूस कर सकती हैं, रिमूव कर सकती हैं और ये पेरिस एग्रीमेंट गोल को अचीव करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। नंबर ऑफ इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट। कार्बन मार्केट्स कैन एनकरेज कंपनीज टू इन्वेस्ट इन क्लीनर टेक्नोलॉजीज एंड एनर्जी रिसोर्स। कार्बन मार्केट्स की वजह से इंडिया की वेरियस कंपनीज क्लीनर टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने के लिए एंड एनर्जी रिसोर्स, क्लीनर टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी रिसोर्स पर यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए वो एनकरेज हो सकते हैं। नंबर थ्री, प्रोवाइड रेवेन्यू। कार्बन मार्केट्स कैन प्रोवाइड रेवेन्यू टू गवर्नमेंट्स टू फंड पब्लिक प्रोजेक्ट्स सच एज क्लीनर टेक्नोलॉजी। कार्बन मार्केट्स के थ्रू गवर्नमेंट को फंड रिसीव हो सकता है। इस फंड का यूज पब्लिक प्रोजेक्ट्स पर सच एज क्लीनर टेक्नोलॉजीज पर किया जा सकता है। नंबर फोर, बेनिफिट लोकल कम्युनिटीज। कार्बन क्रेडिट से लोकल कम्युनिटीज को बेनिफिट हो सकते हैं। कार्बन प्रोजेक्ट कैन क्रिएट ग्रीन जॉब्स, improve biodiversity and environmental protection, and help with climate adaptation and resilience. कार्बन प्रोजेक्ट्स ग्रीन जॉब क्रिएट कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ ही क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड रिसिलियंस में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। What measures can India adopts for effective establishment of carbon market? कार्बन मार्केट के इफेक्टिव इस्टेब्लिशमेंट के लिए इंडिया को कौन कौन से मेजर्स टेकिंग करने चाहिए? नंबर वन, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन। इंडिया could adopt a phased approach to carbon taxation, starting with a low rate and gradually increase it over time. इंडिया को फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करना होगा। स्टार्टिंग में कार्बन क्रेडिट्स का लो रेट होना चाहिए, उसके बाद ओवर द टाइम इनको इंक्रीज किया जाना चाहिए। बॉर्डर कार्बन एडजस्टमेंट टू एड्रेस कार्बन लीकेज कंसर्न एंड प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इंडिया को कंसिडर इम्प्लीमेंटेशन बॉर्डर कार्बन एडजस्टमेंट। कार्बन क्रेडिट के लीकेज से रिलेटेड कंसर्न को एड्रेस करने के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया बॉर्डर कार्बन एडजस्टमेंट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए कंसिडर कर सकता है। नंबर थ्री, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंसेंटिव्स। इंसेंटिव फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड adoption of clean technology, particularly for small and medium enterprises, can reduce carbon emissions. टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड क्लीन टेक्नोलॉजी एडोप्शन पर हमें फोकस करना होगा और इसके लिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज SMEs पर यहाँ पर फोकस करना होगा। इन सभी के अंदर हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर फोकस करना होगा सो दैट कार्बन एमिशंस को रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट, इंसेंटिव्स फॉर इंडस्ट्रीज। Implement a good regulatory system that offers expedited approvals and incentive for industries demonstrating significant carbon reduction efforts. इंडस्ट्रीज को हमें कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए इंसेंटिव्स गिवन करने होंगे। नेक्स्ट, कार्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर SMEs. Establish a cooperative framework enabling small and medium enterprises to collectively participate in the carbon market. कार्बन मार्केट में हमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना होगा और इन्हें हमें मोटिवेट करना होगा। नेक्स्ट, कार्बन टैग इंक्यूबेटर्स फॉर होम ग्रोन सॉल्यूशंस। कार्बन टैग इंक्यूबेटर्स का हमें यूज करना होगा। इंडिया शुड लॉन्च अ नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड इंक्यूबेटर्स फोकस्ड ऑन डेवलपिंग इंडिजिनस कार्बन रिडक्शन टेक्नोलॉजीज। इंडिया को चाहिए कि वो नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड इंक्यूबेटर्स लॉन्च करें और जिसके थ्रू इंडिजिनस कार्बन रिडक्शन टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, ग्रीन फाइनेंस रेवोल्यूशन। इंडिया could establish a robust green finance ecosystem to support its carbon market. इंडिया को कार्बन मार्केट को सपोर्ट करने के लिए ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम को रोबस्ट करना होगा। दिस कुड इंक्लूड ग्रीन बॉन्ड्स, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन्स एंड क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इसके अंदर ग्रीन बॉन्ड्स, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन्स एंड क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस प्रोडक्ट इंक्लूड हो सकते हैं। इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग स्कीम्स। India's new carbon market should be integrated with existing schemes like PET and REC for policy coherence. इंडिया को कार्बन मार्केट्स को
एग्जिस्टिंग स्कीम सच एज पैड एंड आरईसी के साथ इंटीग्रेट करना होगा। दिस कोड इन्वॉल्व क्रेडिट कन्वर्जन मैकेनिज्म बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट। इसके अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट का एक कन्वर्जन मैकेनिज्म क्रिएट किया जा सकता है।